तो कन्वर्जेंसी बेसिकली होता क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ मेरिडियंस होता है टुवर्ड ईच अदर, उसी को अपन बोलते हैं कन्वर्जेंसी। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें देखिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखोगे जैसे इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये मेरिडियंस है। तो सभी मेरिडियंस को आप यहाँ पे देखोगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे ऑल मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो कन्वर्जेंसी इज जीरो बिकॉज इंक्लिनेशन इज जीरो टुवर्ड ईच अदर, सो कन्वर्जेंसी इज जीरो एट इक्वेटर। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे पोल पे, तो पोल पे इनके बीच की जो कन्वर्जेंसी है वो मैक्सिमम है, करेक्ट। सो बिकॉज कन्वर्जेंसी का वैल्यू इक्वेटर पे जीरो है, पोल पे मैक्सिमम है, तो किसका फंक्शन हो गया, ऑब्वियसली साइन थीटा का, करेक्ट। करेक्ट। मींस हायर द लैटिट्यूड हायर विल बी द वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंसी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बताता हूँ, सपोज दिस इज ए 20 डिग्री ईस्ट एंड दिस इज 40 डिग्री ईस्ट, सो चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना हो गया यहाँ पे, 20 डिग्री, करेक्ट। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में कुछ पॉइंट्स बना देते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें जाननी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कन्वर्जेंसी एट इक्वेटर, करेक्ट। दूसरा पॉइंट कन्वर्जेंसी एट पोल, एंड थर्ड पॉइंट की बात करें, कन्वर्जेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, ठीक है, इसे हमें देखना है। तो अभी अपन कन्वर्जेंसी की बात करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज कन्वर्जेंसी, तो कन्वर्जेंसी इज द इंक्लिनेशन ऑफ द मेरिडियंस टुवर्ड ईच अदर। तो इस डायग्राम में जैसा कि अपन देख ही रहे हैं कि कन्वर्जेंसी इज जीरो एट इक्वेटर बिकॉज ऑल द मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर एट इक्वेटर। बट जैसे जैसे अवे फ्रॉम इक्वेटर जाते हैं टुवर्ड पोल, तो मेरिडियंस आर कमिंग टुवर्ड ईच अदर, मींस इंक्लिनेशन इज इंक्रीजिंग, है ना, अवे फ्रॉम इक्वेटर, एंड दैट इंक्लिनेशन इज मैक्सिमम एट पोल, सो ऑब्वियसली कन्वर्जेंसी इज मैक्सिमम एट पोल एंड जीरो एट इक्वेटर, करेक्ट। यस। यहाँ पे कन्वर्जेंसी का वैल्यू भी अपन देखेंगे, तो मैक्सिमम कन्वर्जेंसी आप पोल पे देख रहे हो तो उसका वैल्यू कितना हुआ, चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड के बराबर, करेक्ट। यहाँ पे इन दोनों की अपन यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जेंसी कितनी होती है 90 डिग्री पे, मींस एट पोल पे कन्वर्जेंसी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जेंसी इक्वल टू 20 डिग्री एट पोल, वैल्यू ऑफ कन्वर्जेंसी विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 20 डिग्री, सिंपल। And at equator this is 0 degree, so this is the function of sine। तो कन्वर्जेंसी को किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, कन्वर्जेंसी इज इक्वल टू चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू साइन ऑफ लैटिट्यूड, करेक्ट। सो फॉर इक्वेटर लैटिट्यूड इज 0 डिग्री एंड चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 20 डिग्री, so convergency 20 degree into sine of 0 degree, so sine 0 means 0 na, so convergency will be 0 degree, simple। so convergency at equator will be 0 degree, correct। yes। अभी आप पोल पे कैलकुलेट करो, so 20 into sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, करेक्ट। So convergence is 20 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर मिल गया 20 डिग्री। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना हो सिंपली ये फॉर्मूला लिखो, कन्वर्जेंसी इज इक्वल टू चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू साइन ऑफ लैटिट्यूड, सो 20 इनटू साइन 0 इज इक्वल टू 0 एट इक्वेटर एंड 20 इनटू साइन 90 एट पोल, सिंपल। बट इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सपोज दोनों लैटिट्यूड डिफरेंट है, सपोज वन लैटिट्यूड ए पॉइंट्स लैटिट्यूड इज 20 डिग्री एंड बी पॉइंट्स इज 40 डिग्री, तो उस कंडीशन में आपको मीन लैटिट्यूड को कंसीडर करना है, करेक्ट। यस। तो इसके अलावा एक दूसरे तरीके से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं इसको कन्वर्जेंसी को, वो किस तरह से कि टोटल चेंज इन ग्रेट सर्कल डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंसी, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जस्ट सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ए ग्रेट सर्किल, एज डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज हाउ मच, ऑलमोस्ट 20 डिग्री, एट दिस पॉइंट दिस इज ऑलमोस्ट 50 डिग्री, एट दिस पॉइंट दिस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंड एट दिस पॉइंट दिस इज ऑलमोस्ट 120 डिग्री, ठीक है। सो डायरेक्शन कितना चेंज हो गई टोटल, 120 minus 20 is equal to 100 degree. So convergence is 100 degree, correct? Yes. And convergent angle is half of convergence. Yes.
सो कन्वर्जन एंगल इज 50 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंसी कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, अभी अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? यस, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन को समझना होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए ए एंड बी, एंड आगे दिया हुआ है कि इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी इज 60 डिग्री, करेक्ट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि दैट ट्रैक इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज 60 डिग्री इज इन नॉर्थ ईस्ट ना। जी सर। सो ट्रैक इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 मेरिडियन बना दो, एक मेरिडियन ये हो जाती है एंड सेकंड मेरिडियन ये हो जाती है। अब बिकॉज यहाँ पे दोनों मेरिडियंस हैं, वो स्ट्रेट लाइन है, तो रम लाइन भी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी। तो सबसे पहले बिना जाने ही आप रम लाइन ट्रैक को ड्रॉ कर दो इस पे। तो रम लाइन ट्रैक ये हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट 60 डिग्री होगी, बिकॉज एग्जैक्टली तो ये ट्रैक ग्रेट सर्कल की है, बट रम लाइन भी उसके कुछ डिग्री ऊपर या कुछ डिग्री नीचे ही होगी। ये हो गया आपकी रम लाइन ट्रैक, बट रम लाइन का वैल्यू हमें अभी मालूम नहीं है, इसको तो फाइंड आउट करना है ना। आपको ये भी देखना है कि दोनों पॉइंट्स हैं वो किस हेमिस्फीयर में हैं। देखो दोनों पॉइंट आप देखोगे 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, बिकॉज बोथ पॉइंट्स आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ऑब्वियसली ग्रेट सर्कल विल बी टुवर्ड नॉर्थ पोल, करेक्ट। और यदि दोनों में साउथ होता तो ग्रेट सर्कल किधर होता, साउथ, रम लाइन के साउथ साइड में। ठीक है, तो इसमें आप नॉर्थ की तरफ यानी थोड़ा ऊपर की तरफ आप एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे लिख दो ग्रेट सर्कल एंड इधर लिख दो रम लाइन ट्रैक। ठीक है, एज गिवन इन क्वेश्चन कि इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक इज 60 डिग्री, सो व्हाट इज द रम लाइन ट्रैक, 60 डिग्री प्लस कन्वर्जन एंगल। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, कन्वर्जन एंगल। कन्वर्जन एंगल इज हाफ ऑफ द कन्वर्जेंसी। यहाँ पे रम लाइन का वैल्यू ग्रेटर होगा ना, तो देखो 60 डिग्री प्लस कन्वर्जन एंगल, यहाँ पे आप लोग लिख दो कन्वर्जन एंगल। बट कन्वर्जन एंगल का तो हम वैल्यू जानते नहीं है कितना है, तो कन्वर्जन एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्जेंसी से। तो यहाँ पे लिखो कन्वर्जन एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ कन्वर्जेंसी, एंड कन्वर्जेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्जेंसी इज इक्वल टू चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड इनटू साइन मीन लैटिट्यूड, साइन ऑफ मीन लैटिट्यूड, करेक्ट। यहाँ पे मीन लैटिट्यूड कितना होगा, बिकॉज ए इज एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड बी इज एट 50 डिग्री नॉर्थ, सो एवरेज इज 45 डिग्री नॉर्थ, करेक्ट। सो चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करो, कितना होगा लॉन्गिट्यूड, देखो इसमें 2 डिग्री वेस्ट, मतलब ए पॉइंट इज 2 डिग्री वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, करेक्ट, एंड बी पॉइंट इज 10 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। सो एक पॉइंट आपका प्राइम मेरिडियन से 10 डिग्री ईस्ट में हो गया, दूसरा वेस्ट में हो गया, सो टोटल चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 12 डिग्री इनटू साइन ऑफ मीन लैटिट्यूड कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8.5 डिग्री ऑलमोस्ट, करेक्ट। सो दिस इज द कन्वर्जेंसी। अब कन्वर्जन एंगल कितना हो जाएगा आपका, 8.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.25 डिग्री। अब 4.25 को यहाँ पे लिख दो, 4.25 डिग्री। सो रम लाइन ट्रैक कितना हो गया, रम लाइन ट्रैक फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, 64.25 डिग्री। जी सर। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है इसमें, ठीक है। तो टोटल एक समरी बना लेते हैं जिसका सॉल्यूशन अपन इसमें ढूंढेंगे, इसका आंसर अपन यहाँ पे लिख देंगे नीचे, है ना। तो अभी ये हमारा डायग्राम हो गया जिसमें हमें इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी 60 डिग्री एंड इनिशियल रम लाइन ट्रैक फ्रॉम ए टू बी इज 64.25 डिग्री। दो का आंसर हमें मिल गया है, तो दोनों का आंसर अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेड में। तो इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी इज 60 डिग्री एंड इनिशियल रम लाइन ट्रैक फ्रॉम ए टू बी 64.25 डिग्री, करेक्ट। तो हमें दो का आंसर मिल गया है। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस बार अपन इसको लेते हैं फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक एंड इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक में कितना डिफरेंस होता है, इक्वल टू कन्वर्जेंसी।
कन्वर्जेंसी को कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक इज 60 डिग्री, सो फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक कितना हो जाएगा 60 प्लस 8.5, सो 68.5 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक ए टू बी इज 68.5 डिग्री। जी सर। अभी आप लोग बताइए फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए कितना होगा? बी टू ए से फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक जाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, रमलाइन ट्रैक को जानना होगा कि व्हाट इज द रमलाइन ट्रैक फ्रॉम बी टू ए। तो देखो कितना होगा रमलाइन ट्रैक फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज ए टू बी इज 64.25 डिग्री, सो बी टू ए रिवर्स होगा, तो इसमें ऐड 180, तो कितना हो जाएगा 244.25 डिग्री। तो हमें 4 का आंसर मिल गया। अभी नेक्स्ट को देखो कि व्हाट इज द इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए। इनिशियल रमलाइन ट्रैक फ्रॉम बी टू ए इज हाउ मच? 244.25 डिग्री, 244.25 डिग्री। So what is the initial grade circle track from B to A? कितना होगा? 244.25 add 4.25 degree because conversion angle is 4.25 degree. So initial grade circle track from B to A is 248.5 degree. जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख दो इसका 248.5 डिग्री। 6 को देखो, व्हाट इज द फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए, करेक्ट? जी सर। तो देखो फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए में आप लोग देखोगे रमलाइन ट्रैक फ्रॉम बी टू ए इज हाउ मच? 244.25 डिग्री। जी सर। बट एंड ग्रेड सर्कल की अपन बात करें तो ग्रेड सर्कल में थोड़ा सा उससे कम होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में है, तो कितना कम होगा? इक्वल टू कन्वर्जन एंगल। तो वो कितना हो जाएगा? कन्वर्जन एंगल को उसमें से निकाल दो, तो कन्वर्जन एंगल को इसमें से निकाल देंगे अपन रमलाइन ट्रैक में से, तो कितना हो जाएगा वो 240 डिग्री। तो देखो इसमें से बिकॉज रमलाइन ट्रैक फ्रॉम बी टू ए इज 244.25 डिग्री, सो फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए कितना होगा? 240 डिग्री। सिंपल, बस ये आंसर भी यहाँ पे लिख दो 240 डिग्री। अभी अपन लास्ट की बात करें, 7th क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट इज द मीन एवरेज ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने पहले भी बताया कि एवरेज ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू रमलाइन ट्रैक, मतलब बोथ आर पैरेलल एट मिड पॉइंट, एट मिड पोजीशन। जी सर। तो क्या होगा, जैसे आप बी से देखोगे कि व्हाट इज द एवरेज ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए, तो रमलाइन के पैरेलल है तो उतना ही वैल्यू होगा उसका जितना रमलाइन का है, तो यहाँ पे होगा 244.25 डिग्री। एंड व्हाट इज द एवरेज ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी, अगेन इक्वल टू रमलाइन ट्रैक, बट रमलाइन ट्रैक फ्रॉम ए टू बी इज 64.25 डिग्री, तो सेम 64.25 डिग्री। बस, तो ये सारे सवालों के जवाब मिल गए यहाँ पे, है ना? मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कभी भूलोगे इनको। तो अभी अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम ए टू बी आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज द इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक कितना होगा? 248.5 डिग्री। हाँ, 248.5 डिग्री, करेक्ट। और कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। इस क्वेश्चन में अपन को बस एक ही कैलकुलेशन करनी थी, वो थी इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम बी टू ए। बट हमने ये सारे सॉल्यूशन इसलिए निकाले कि सारा टॉपिक ही क्लियर हो गया, सारा चैप्टर क्लियर हो गया। आपको ये आता है तो सारी कन्वर्जेंसी कर सकते हो, एंड ये नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। यस। तो इसी को अपन क्लास वाले ग्रुप में भी भेज देते हैं, तो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको थोड़ा भी डाउट होगा वो भी इसको देख लेंगे। तो बाकी रही बात इसकी यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी इस वीडियो को डाल देते हैं, है ना? जो भी आप मतलब मैक्सिमम लोग देखें तो अच्छा है। और आप लोगों को कुछ डाउट रहे तो आप लोग ये मतलब व्हाट्सएप भेजने से बेटर है कि इसी पे कमेंट करें, तो वहां पे बताना ज्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट। चलो, तो आज के लिए इतना ही, है ना?